नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेट चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 ईवीएस का है, ईवीएस पेडागोजी का है, गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से लेसन 5 से अब तक कितने प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं और भी वो टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस सारे वीडियो का आपको नोट्स चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 का है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? और ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम बता दें। यदि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। जी नहीं। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। जी नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। बस कोडिंग देखिए, ट्रिक देखिए। जब बच्चे को ऐसा ऑप्शन आता है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, अवलोकन जहां आता है याद रखिएगा बच्चों पे, खासकर बच्चों के लिए अवलोकन शब्द का उपयोग होता है, वहां आपका सही आंसर हो सकता है। तो ये ऑप्शन एक है। टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बिल्कुल ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बाकी बच्चों तथा तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, यानी कि अपने अनुभव को बांटना चाहिए। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह से पढ़ाया जा सकता है? सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बिल्कुल सही। इसका सटीक आंसर यही है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से, यानी कि किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो वो है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने के लिए गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। क्या निर्देशन किए जा सकते हैं? तो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। जी नहीं, बच्चों द्वारा पूछे गए नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर शिक्षकों द्वारा पूछे जाते तो वो हो सकता। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए भी नहीं हो सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने की योग बनाने, देखिए कोडिंग यहाँ पे देखिए, बच्चों को स्वयं सीखने की योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बस इसका सही आंसर 3 हो जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। जी नहीं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे सटीक आंसर ये हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। इसका आंसर आप जान गए होंगे, समझ भी होंगे ट्रिक के साथ, कि बच्चों के साथ जब भी कोई अवलोकन, संभावित चर्चा, ये सब समूह आते हैं तो वो सटीक आंसर हो जाते हैं। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर।
प्रश्न 30 क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की चीज का वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं, जो कौन कौन है। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। खाली उल्टा विकार पानी की सतह के ऊपर रखे और नीचे ढकेल दे, बिल्कुल सही। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गलत। गुब्बारे में हवा भरना, गलत। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा समयावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे, यानी कि सही आंसर इसका ए और डी हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी, तो किसके करेगी, ए और डी की। तो देख लेते हैं ए और डी कहाँ है, तो ए और डी 2 में, तो इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, जी नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करना, जी नहीं। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, जी नहीं। विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता माध्यम उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को ... उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए। अगर ईवीएस की बुक आपके पास है और उसके पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध क्या कराना चाहिए। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका सटीक आंसर है, जो कि सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को चलते हैं और प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मकता सार्थी माना जाता है, इसलिए वह ... के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है, किसके द्वारा सीखती है। तो देख लेते हैं किसके द्वारा सीखती है वो अपसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। किसके द्वारा सीखती है, अपसारी चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अपसारी चिंतन। 35 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। किसको शामिल नहीं करता है, कौन से चीज को। तो यहाँ पे निगेटिव, ध्यान देने बात है, निगेटिव बातें पूछ रहा है कि कौन सी अगर हटा तो इसमें से 3 ऑप्शन सही होता, एक गलत होता, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है, तो वो है 1 विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। अगर पूछा रहता कि किसको शामिल करता है, तो विद्यार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के कमियों की पहचान करना और विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ाने में सहयोग देना। अगर ये नहीं शब्द का प्रयोग रहता तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर नहीं ऑप्शन यहाँ पे है तो इसका आंसर 1 सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर। 36 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का
निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। किसकी योजना बनाती है? प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, जी नहीं। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, बिल्कुल सही, इसका सटीक आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। इससे पता चलेगा कि हवा सब जगह है। प्रश्न 37 की ओर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अब पूछ रहा है कौन सी, ऐसे चारों सही है लेकिन कौन सी सर्वाधिक उपयुक्ति होगी, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, जी नहीं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, जी नहीं। विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना, जी नहीं। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 38 की ओर। 38 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया है कौन सा समान निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रशासनिक है? यहाँ पे देखिए निगेटिव पूछ रहा है कि अप्रशासनिक, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। अगर प्रशासनिक सही होता तो कुछ और होता, लेकिन अप्रशासनिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, ये प्रशासनिक है, अप्रशासनिक नहीं, याद रखिएगा। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये अप्रशासनिक है। यहाँ देखिए निगेटिव बातें आ रही हैं, ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आपका सही है। अगर प्रशासनिक रहता तो बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, ये सही होता। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, ये सही होता। अगर प्रशासनिक होता तो अगर यहाँ से हम ये अ को हटा दें तब ये तीनों ऑप्शन सही होता। अगर इस मुद्दे को लेकर चलते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। 39 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? फिर देखिए यहाँ पर निगेटिव पूछा जाए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, यानी कि ये है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही नहीं है। प्रत्येक छात्र से एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। यानी कि अगर उपयुक्त है और पूछता कि क्रियाकलाप कौन सा है तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये दोनों आंसर सही हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं, तो हमको नहीं शब्द का प्रयोग करना है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। अब वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, अगर नहीं हाँ में रहता तो ये आंसर आपका सही हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या केंद्रित किया गया है वो आपको देखना है और समझना और बताना है। यात्रा के विभिन्न साधनों विषयों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, जी नहीं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों का व्याख्या, जी नहीं। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। फिर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों को वर्णन करने के लिए कहना, यानी कि सटीक आंसर इसका 4 हो जाएगा कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में
सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। ये सोचने वाली यानी कि तर्क शक्ति की, चिंतन शक्ति की क्वेश्चन है, जो कि सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। जी नहीं। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। जी नहीं। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा कि अपने जीवन में चिंताओं को समझने और कल्पना, सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 42 की ओर। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 43 की ओर जा रहे हैं। 43 क्या कह रहा है देख लेते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। जी नहीं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। जब वैसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप समझ लीजिए कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करने के लिए बारे में बोला जा रहा है। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं। 44 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। रसीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न बनाते समय निम्न चरणों यानी कि क्रमों से का अनुपालन करें, यानी कि क्रमों में नहीं है लेकिन उसका अनुपालन करें, इसका सही तरह से व्यवस्थित करें कि किस क्रम में आप प्रश्न पत्र बना सकते हैं। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा तो पहला ऑप्शन आपका 2 होगा कि सबसे पहले हम प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उसके रूपरेखा डिजाइन तैयार करने के लिए 1 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। जब हम रूपरेखा तैयार करेंगे तो प्रश्नों का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न लिखना। फिर उसके बाद हम प्रश्न लिखेंगे, ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है बचाती, तब प्रश्न पत्र का संपादन करना। फिर हम प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, जो कि 4 आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर 1 2 3 4, तो यानी कि 2 4 3 4 ऐसे आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका 2 4 1 3 ये ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह हमें शिक्षार्थियों की मदद करेगा। क्या चीज में शिक्षार्थियों की मदद करेगा वो देखना है। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों को विकास के लिए। जी नहीं। दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव के लिए। जी नहीं। कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। देखिए बहुत सारा ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन यानी कि अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं भी आपको दिखाने के लिए बनता है तो आंख बंद करके आप इस पर टिक लगा सकते हैं और वो सही आंसर जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं। 46 क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि सालनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें, जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है,
श्याम पट पर पाचन तंत्र को आरेख बनाना चाहिए? जी नहीं। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए? जी नहीं। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए? जी नहीं। साथियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ सटीक आंसर हो जाएगा कि जहां आपको ऑप्शन पे ट्रिक के बाद हम बात कर रहे हैं कि टिफिन बॉक्स खोले, उनके तत्वों का अवलोकन, देखिए यहाँ पे अवलोकन आ रहा है। जब बच्चा किसी चीज का अवलोकन करेगा तो जल्दी सीखेगा। और व्याख्या, ये भी ऑप्शन एक ट्रिक की बात है। ऐसा सब वर्ड अगर आपके पास आता है तो उस तरह से ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। फोर्टी सेवन कह रहा है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कक्षा की 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? अब पूछ रहा है कि इस योजना में आप क्या सम्मिलित करेंगी अगर आप शैक्षणिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाते हैं तो इसके लिए हम क्रियाकलापों की स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जब हम किसी यात्रा के लिए निकलेंगे तो उससे पहले प्रमाणित करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ उसे साझा करेंगे। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 क्या कह रहा है वो एक बार आपको समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करने के लिए? जी नहीं। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके? जी नहीं। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। देखिए कल्पना परक और चिंतन परक प्रश्न की बात यहाँ पे हो रही थी, तो ये अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं। 49 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरचना की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना? जी नहीं। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। बस 2 प्रश्न और है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं हम खींचेंगे वीडियो को। कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 56 और 57 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित थे। अब इस पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसी आधार पे यहाँ पे दोनों प्रश्नों को सोल्व करना है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये बच्चे 7-8 वर्ष के बच्चों के बारे में इस प्रकार के उत्तर है। अगर उनसे पूछा गया कि पानी क्या है तो पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। तो बच्चे इसका उत्तर कैसे दे रहे हैं वो आपको देखना है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? यहाँ पे साफ ऑप्शन है कि उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों एक विकल्पी विचार है, बिल्कुल सही, यानी कि उसके विकल्प सही उत्तर उस पर नहीं जान रहे और विकल्प के उत्तर वो दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार हैं। लास्ट प्रश्न को चलते हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं, बच्चों को बता दे कि वो गलत हैं, यानी कि इस तरह का प्रश्न आंसर देना वो गलत है, वो गलत आंसर चल रहा है, सही आंसर नहीं चल रहा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला चैप्टर हम आपके पास 6 चैप्टर लेके आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये आपका बिल्कुल
परफेक्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जल्द ये वीडियो हम आपके पास 1-2 घंटा में अपलोड करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। धन्यवाद।